औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोमन के जहाँ की हद नहीं है, मोमन का मुकाम हर कहीं है। ढूंढता फिरता हूँ ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना इबलीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत। फना न कर अपनी जिंदगी को राह जनून में, तब करेगा इबादत जब गुनाह करने की ताकत ना होगी। ये फजाने नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाबे फरजंदी। उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड ज़रूर आता है जहाँ उसको करेक्ट डायरेक्शन की सिलेक्शन और दुरुस्त रास्ते का चुनाव करना होता है। वो रास्ता जिस पर चलते हुए उसकी आने वाली नस्ल की कामयाबी या नाकामी का दारो मदार होता है। वो रास्ता जहाँ उसकी आने वाली नस्ल की इज्जतो आबरू, रोहबो दबदबा, रहतो आराम, फ्रीडम और आज़ादी मुनसर होती है। डियर स्टूडेंट्स, सिराते मुस्तकीम का इंतखाब करने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों और दौलत का होना ज़रूरी नहीं होता। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के पास कौन सी दौलत और कौन सी डिग्रियां थी। वो तो कुरान मजीद भी नाजरा नहीं पढ़ सकते थे और कोई रस्मी तालीम भी हासिल ना की थी। ये अलग राज की बात है कि जब मियाँ वाली जेल के अंदर ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद से मिलने के लिए जाते हैं और इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त लेकर सूरत यूसुफ की तिलावत शुरू करते हैं, तो जुनाब ज़ियाउल्लाह सियालवी रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करते हुए अक्सर भूल जाते हैं और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ज़ियाउल्लाह सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को लुकमा देते हैं। 1929 में लाहौर में राजपाल नामी हिंदू पब्लिशर सरवरे कायनात ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके प्यारे आका की तौहीन में एक किताब शाये करते हैं। इस वाक़या के बाद दिल्ली दरवाज़ा शाह मोहम्मद गौस के दरबार के करीब अहाता अब्दुल रहीम में, जहाँ सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खताब करते हैं। सैयद साहब बड़े पुरजोश अल्फाज में ललकारते हैं, नौजवानों कहाँ गई तुम्हारी गैरत, या तौहीने रिसालत करने वाली ज़बान न रहे या सुनने वाले कान। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लोगों को मुखातिब होकर कहते हैं कि दरवाजे की तरफ देखो। जब लोग दरवाजे की तरफ देखना शुरू करते हैं तो अताउल्लाह बुखारी साहब फरमाते हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे के पीछे तशरीफ़ फरमा हैं और आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत करने के लिए क्या काम किया। बुखारी साहब मुसलसल रो भी रहे थे और तकरीर भी कर रहे थे। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद ये खताब उसी मजलिस में बैठकर बड़े इन्हिमाक और हमतन गोश होकर सुन रहे थे। इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह पहले अपनी वालदा से रोज़ाना एक अन्ना लिया करते थे, लेकिन 6 अप्रैल 1929 को वो अपनी वालदा से 4 अन्ने लेते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं और लंडा बाजार के करीब 9 लखा बाजार के साथ लोहे की मार्केट से आत्मा नामा हिंदू से 13 इंच की छुरी खरीदते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद सर पर टोपी अमामा पहनकर हस्पताल रोड के नज़दीक पान मंडी बाजार में राजपाल की दुकान पर पहुंचते हैं। उस वक्त राजपाल अंदर था। उसके नौकरों से इजाज़त लेकर राजपाल से मिलते हैं और जाते ही उसके सीने में इतने ज़ोर से छुरी मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और यके बाद दिगरे कई वार करते हैं। राजपाल को वासल जहन्नम करने के बाद मशरक़ की जानब चल पड़ते हैं। सुल्तान ऐबक के दरबार के सामने लकड़ी का एक टाल हुआ करता था, वहाँ एक नलका था, वहाँ छुरी साफ करते हैं और अपने कपड़ों से नापाक खून के कतरों की धुलाई करते हैं। तो आपको अचानक ख्याल आता है कहीं वो मलऊन जिंदा ना हो
लिहाजा उस जहन्नमी की तस्दीक करने के लिए वो दोबारा राजपाल की दुकान की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ लोगों का शोर मचा होता है। उसको दो नौकर पहचान लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं और अनारकली थाना की पुलिस के हवाले कर देते हैं। राजपाल का मुलाजिम अकदा गाजी इल्मुद्दीन शहीद के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। वहाँ एक बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आता है। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अदालत में पेश किया जाता है तो गाजी साहब का वकील बैरिस्टर मोहम्मद सलीम जज के रूबरू फरमाता है कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल नहीं किया। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह चिल्लाना और चीखना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये कत्ल किया है, मैंने ये कत्ल किया है। इस तरह ये मुकदमा आपके खिलाफ सबत हो जाता है क्योंकि ये आपका एतराफ़ी जुर्म था। इल्लामा मोहम्मद इकबाल की दावत पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची से लाहौर में गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस लेने के लिए आते हैं और फ्लैटी होटल कमरा नंबर 101 में ठहरते हैं और अदालत में जज के सामने बयान देते हैं। चूंकि हिंदू राजपाल ने मुसलमानों को इश्तिहार दिलाया था, इसलिए ये केस 302 का नहीं 308 का बनता है और उस ताज़ीरात हिंद के तहत आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सिर्फ 7 साल की सजा दे सकते हो। लेकिन चूंकि अंग्रेज हिंदुओं से मिले हुए थे, इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दलाइल की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। डियर स्टूडेंट्स, जब सिफारिश करने वाले गोरे हों तो जज हमेशा बिका करते हैं और इंसाफ के तमाम तकाजे ख़त्म हो जाया करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लाहौर जेल से मियां वाली जेल में मुंतकिल किया जाता है तो मियां वाली के अंदर एक मजसूब होता है जो अपनी दुनिया में मगन रहता था, ना बोलता था ना चलता था। मगर जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह को जेल के अंदर लाया जाता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है और बोलना भी शुरू कर देता है और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर आप रहमतुल्लाह अलैह की आमद की खुशखबरी सुनाता है। अनारकली लाहौर में 21 साल की उम्र के इस नौजवान गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में राय मोहम्मद कमाल क्या खूब लिखते हैं कि जिस रात गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फजर के वक्त सजाए मौत होनी थी, उस रात 30 और 31 अक्टूबर 1929 की दरमियानी शब जेल का पहरेदार बाबा नवाबुद्दीन क्या देखते हैं कि रात के 2 बजे से 4 बजे तक गाजी इल्मुद्दीन शहीद अपने कमरे में मौजूद नहीं होते। बाबा नवाब बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन 4 बजे गाजी इल्मुद्दीन शहीद दोबारा तशरीफ लाते हैं। जैसे ही बाबा नवाबुद्दीन को गाजी इल्मुद्दीन शहीद की मौजूदगी का एहसास होता है, दरवाज़ा खोल कर फौरन गाजी इल्मुद्दीन शहीद के पास जाता है। वहाँ से गायब होने की वजह पूछता है। पहले तो आप रहमतुल्लाह अलैह कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बाबा नवाबुद्दीन के इसरार पर, इस वादे पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद बाबा नवाबुद्दीन को ये वाक़या सुना देता है, लेकिन इस शर्त पर कि मेरी फांसी से पहले किसी शख्स को ना बताना और मेरी फांसी तक इस राज को राज ही रहने देना। गाजी इल्मुद्दीन शहीद क्या खूब फरमाते हैं कि रात के वक्त 2 बजे हजरत अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए थे और मुझे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले गए। इसी कमरे में रात के 4 बजे दोबारा पहुंचा दिया। तो बाबा नवाबुद्दीन क्या खूब फरमाते हैं कि ऐ इल्मुद्दीन, रात के वक्त तेरे बोलने की जो आवाज़ें आया करती थी, आज मुझे उनके बारे में इल्म हो गया है। जब सुबह के वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी देने के लिए ले जाया जाता है तो आप खुद ही फांसी का फंदा चूम कर अपने गले में डालते हैं, इसलिए कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का सबब वो फंदा बनता है। अंग्रेज आप रहमतुल्लाह अलैह को मियाँ वाले कब्रिस्तान में ही दफन कर देते हैं, लेकिन मुसलमान लीडरों के इसरार पर जब आप रहमतुल्लाह अलैह की मैयत को 8 दिन बाद निकाला जाता है तो वो इस तरह से होती है जैसे उसको अभी दफन किया हुआ हो और इल्मुद्दीन का चेहरा उसी तरह से तरोताज़ा था जैसे वो दफन के वक्त था। जब मियानी कब्रिस्तान लाहौर में दफन के वक्त पीर जमात अली शाह तशरीफ लाते हैं और लोग गाजी इल्मुद्दीन शहीद का चेहरा मुबारक दिखाने के लिए
बंद खोलने की कोशिश करते हैं तो पीर जमात अली शाह लोगों को मना कर देते हैं और पाँव के बंद खोलने का इसरार करते हैं कि नमूसे रिसालत की हिफाजत करना तो हमारा काम सैयदों का था, लेकिन ये अजीम शख्सियत उसको सर अंजाम देते हैं, इसलिए उसका चेहरा देखते हुए मुझे शर्म आती है और वो पाँव का बंद खुलवा कर पाँव को बोसा देते हैं। ये होती है डियर स्टूडेंट्स इज्जत नमूसे रिसालत की हिफाजत करने वाले लोगों की। ऐसे ही तो इलामा इकबाल ने नहीं कह दिया था कि असी गल्ला ही करते रह गए और दिरखाना दा मुंडा बाजी लै गया। यह स्टूडेंट्स, इलामा इकबाल गाजी इल्मुद्दीन शहीद को दफनाते हुए इल्तिजा करते हैं कि मैंने मियानी कब्रिस्तान में दफन करने की आपकी वसीयत पूरी कर दी, तो इल्मुद्दीन मेरी वसीयत भी सुन ले। जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन का दरबार सजे तो मेरा सलाम पेश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास के गैस पेपर के तौर पे आपको चंद क्वेश्चन पेश करने लगे हैं। तो जो भी गैस पेपर होगा इसका मतलब ये हरगज़ नहीं होता डियर स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, आपने सॉल्व किए हुए हैं, तो उनको भूल कर सिर्फ इसी गैस पेपर को फोकस करें, ऐसी हरगज़ बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो गैस पेपर के तौर पे क्वेश्चन आपको कोई सर देता है या कोई स्टूडेंट देता है, उनको आप अच्छी तरह कवर कर लिया करें। मैथ की जो ग्लोसरी में डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपने सारी तैयार करनी है, वो इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके अलावा आपको एक 8 नंबर का जो थ्योरम आना है चैप्टर नंबर 12 में से और चैप्टर नंबर 16 में से, तो उसको आपने कभी लूज नहीं करना। किसी एक चैप्टर के सारे थ्योरम तैयार कर लें। अगर चैप्टर नंबर 12 के तैयार करेंगे तो वो आपको सारे थ्योरम आने चाहिए। जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर 6 थ्योरम दिए गए हैं, उनमें से एक 8 नंबर का लाजमी क्वेश्चन आना है। और इसी तरह से ऑल डेफिनेशंस ऑफ ग्लोसरी, तो जो बुक के एंड पर ग्लोसरी के अंदर या इस्तिलाहात के अंदर तारीफें दी गई हैं वो आपने सारी तैयार करनी है, वो इंतहाई ज़रूरी हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि हाउ बहु यही क्वेश्चन आ जाएं, उससे मुराद मेथड की होती है कि आपको मेथड कंट्रोल होना चाहिए। मसलन कोई ग्रामर के मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है या आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से उसको हल करना है, तो आपको मेथड आना चाहिए। बाकी रकम चेंज भी हो सकती है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी एफ, ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ये इक्वल हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने इक्वल करना है। उसकी मदद से आपने ए और बी और सी और डी की वैल्यूज निकालना। नेगेटिव मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना, ट्रांसपोज लेना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज को आपने प्रूव करना है कि वो सेक्यू सिमेट्रिक है। आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और सेक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद ही आप इसको हल करने के काबिल होंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है वो सिमेट्रिक, किसको प्रूव करना है? ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस है कि दो आपस में कालमों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे ज़रब देते हैं। तो ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये आपने फाइंड आउट करना। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर इस तरह से आपको किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना हो तो सबसे पहले आप सपोज करेंगे कि सपोज जो मैट्रिक्स दिया गया है वो इक्वल टू ए है। उसके बाद आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है और राइट हैंड साइड पर भी आपने लाजमी डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद फिर आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके माइनस जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करके उसको हल करना है। अब ये डी दिया गया है, इज ए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, इस मैट्रिक्स का
डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर वो जीरो होता है तो वो सिंगुलर, अगर वो नॉन जीरो होता है तो नॉन सिंगुलर। यस स्टूडेंट, डी 1/2 3/4 1/2, तो फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ डी। ये क्वेश्चन इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको यूज भी करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा? फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, तो उसमें आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए गए हैं 2.4 के, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का इंशाल्लाह लाजमी बनता है, जिसमें से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन अगर ये वाले आएंगे तो ये 2-2 नंबर के आते हैं। इसके साथ ही लॉ के कवानीन है, लॉज ऑफ लॉगरिथमिक, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आमतौर पे तीनों में से क्वेश्चन आता है, मैंने ये 2 लिख दिए हैं, log a m n is equal to log a m plus log a n, या log a m over n is equal to log a m minus log a n। तो ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का ये लाजमी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, एयोटा की पावर इवन में हो और एयोटा की पावर ऑड में हो, और माइनस एयोटा की पावर इवन में हो और माइनस एयोटा की पावर ऑड में हो। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लॉन्ग में आता है, इंतहाई जरूरी है। अगर x की वैल्यू दी हुई हो, p की वैल्यू या q की वैल्यू दी हुई हो, तो उसकी मदद से 1/x या 1/p या x प्लस 1/x, तो q प्लस 1/q या q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर या q स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर, तो या x प्लस 1/x या x की 2 प्लस 1/x की 2, ये क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अगर वो आपसे लॉन्ग प्रोसेस के तहत हल करवाएंगे, यानी x की 2 प्लस 1/x की 2, तो ये 4 नंबर का बनेगा। अगर सिर्फ आपने 1/x या x प्लस 1/x की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो ये आपको 2 नंबर का आएगा। इसी तरह से 2 क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई ज्यादा जरूरी हैं कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, तो उसका मिड पॉइंट 9.3 एक्सरसाइज में, तो ये लाजमी आपने करना। इसी तरह से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ये 9.1 एक्सरसाइज का 2 आपको पेयर्स ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके दरमियान में फासला क्या है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है ये इंशाल्लाह 2 नंबर का लाजमी आएगा। इसी तरह से वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, उसको चेक करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाए उसकी वैल्यू पुट करने के बाद, तो फिर वो लाई करते हैं, अदरवाइज वो लाई नहीं करते। एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह लाजमी आएगा, वो 17.2 से, या एक क्वेश्चन आता है 17.1 से, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, मीडियंस या एल्टीट्यूड। ये एक आपने जो प्रकार की मदद से ड्रा करना होता है, कंपास का यूज करेंगे, तो ये आपको लाजमी क्वेश्चन हल करना होता है। तो इंशाल्लाह ये लाजमी आएगा, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। एक्सरसाइज 7.2 उसमें से जो ये मोड वाली वैल्यूज हैं, इंशाल्लाह उसमें से लाजमी क्वेश्चन आएगा, ये कभी मिस नहीं हो सकता। फाइंड दी HCF या LCM, ये 6ठे चैप्टर में से बाय फैक्टराइजेशन ये क्वेश्चन लाजमी बनता है। साइंटिफिक नोटेशन में उसको कन्वर्ट करना या साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना, ये क्वेश्चन कभी मिस नहीं होते। इंशाल्लाह ये 2-2 नंबर के आपको लाजमी आते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मालूम करना, ये एक्सरसाइज 3.2 उसको आपने लाजमी करना है। 3.2 उसमें से ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि log 64 जो बेस है 8 इज इक्वल टू x ओवर 2, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से ये बाकी क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, इनमें से 2-2 नंबर के अक्सर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन ये दिए गए हैं 2.4 के, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ आपके सामने लिखा गया है ये इंतहाई जरूरी है। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल कमजोर हों, तो वो अगर यही इतना तैयार कर लेंगे, इंशाल्लाह उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे और वो पास हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इतराज हो कि सर ने गेस्ट तो दे दिया लेकिन ये हल कौन करवाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं तो 0300692174, अगर आपकी ख्वाहिश हो, अगर आप मेरे इर्द गिर्द कहीं रहते हुए हों, तो 0300692174 नंबर पे
कॉल करें। और जितने ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपके पेपर से कबल मैं आपको तैयार करवा दूंगा, बगैर किसी ट्यूशन फीस के, बगैर किसी लालच के, या बगैर किसी तमा के। मुझे आपसे कोई चीज नहीं लेनी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पास हो, अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया हुआ है वो काफ़ी है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन मैं आपको तैयार करवा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है और आपके शौक और ज़ौक़ की ज़रूरत है। अगर आप करना चाहें तो आपको फ्री में सारे क्वेश्चन तैयार करवाने के लिए रेडी हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।